एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द रक्षित एंड ऋषि शो। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे इंग्लिश फुटबॉल का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा फियर्स फिक्सचर जो है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। चाहे ये दोनों टीम्स किसी भी कंडीशन में हो, जब भी ये मैच आता है वो इंग्लिश फुटबॉल को पूरा हिला के रख देता है। और ऑब्वियसली इस वीडियो में मेरे साथ है ऋषि। वेलकम बैक ऋषि, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस वेरी वेरी स्पेशल प्रीव्यू में। Thank you for welcoming me here once again. Looking forward to this preview. बहुत ही बड़ा मैच है ये and I am very excited to watch this match as a football fan. Absolutely. And before we begin, obviously ये वीडियो जो है is powered by Vision 11. Vision 11 ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऋषि, बात करते हैं पहले हम लिवरपूल की। नाउ दे आर अ टीम जो बहुत ही यू कैन से एक इनकंसिस्टेंट फेज के थ्रू जा रही है। बहुत सारे इनके यंगस्टर्स हैं, इनकी जो मिडफील्ड है वो थोड़ी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस कर रही है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड मैच इन द चैंपियंस लीग, एटलीस्ट डिफेंसिवली ये थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं। तो क्या चांसेस देते हैं आप लिवरपूल को इन दिस मैच कि वो एंडफील्ड पे एक पॉजिटिव रिजल्ट पिकअप कर सकते हैं? सी, जहां तक मुझे लगता है लिवरपूल इस मैच को विन तो नहीं करेगी बट वो लोग एटलीस्ट इस मैच को ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है लिवरपूल का मिडफील्ड, उनका मिडफील्ड बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, कुछ भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है उनके मिडफील्ड में। वहीं पे अगर आप लोग यूनाइटेड का मिडफील्ड देखोगे तो वहां पे ब्रूनो है, कैसेमीरो है, इनफैक्ट फ्रेड का भी फॉर्म इस सीजन बहुत ही अच्छा रहा है। सो मैं लिवरपूल को चांस दूंगा बट एटलीस्ट ड्रॉ के लिए। जहां तक मुझे लगता है ये मैच आइदर ड्रॉ होगा या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच को विन करेगी। इमेजिन करिए ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं। मतलब अगर आप ट्रेडिशनली देखें, जब से सर एलेक्स फर्गुसन गए हैं, लिवरपूल एंडफील्ड पे तो हमेशा यूनाइटेड को जनरली हराया करती थी, स्पेशली जब से योर्गन क्लॉप आए हैं। बट दिस जस्ट शोज यू कि कैसे काया पलट गई है प्रीमियर लीग में। और अब यूनाइटेड इस मैच में आर हेडिंग इनटू एज फेवरेट, स्पेशली बिकॉज एंडफील्ड पे मैच है। बट आई डू टेक योर पॉइंट कि हाँ, डेफिनेटली लिवरपूल डिफेंसिवली थोड़ा सा बेटर हुई है, बट मिडफील्ड में वो बहुत स्ट्रगल करती है। जो उनके मिडफील्डर्स हैं, फैबिनियो तो आई कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि वो क्या प्लेयर बन गए हैं एज कम्पेयर टू जो पहले खेला करते थे। जॉर्डन हेंडरसन स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, थियागो अल्कांटारा स्ट्रगलिंग विद इंजरीज। सो दे हैव टू रिलाई ऑन यंगस्टर्स जैसे बैडजेटिच है फॉर एग्जांपल, हार्वी एलियट, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। बट एंडफील्ड फैक्टर जो होता है उसको बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत, उसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बिकॉज इवन आपको याद होगा अर्ली इन द सीजन मैन सिटी जब हालैंड फुल फ्लो में थे, even they could not score at Anfield, or Liverpool won that match by a 1-0 scoreline. So let's see if the same thing happens. Briefly, let's touch on United, Rishi. Now they are a team जो full of confidence है। बार्सिलोना को नॉकआउट किया इन द यूरोपा लीग अनफॉर्चुनेटली। EFL कप फाइनल जीते, काराबाओ कप फाइनल अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। एंड ऑफ कोर्स इवन अब जब सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई अगेंस्ट वेस्ट हैम इन द FA कप, उसमें भी दिस स्क्रैप थ्रू एंड वेंट टू द नेक्स्ट राउंड। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि कैन दे विन द क्वाड्रुपल, जिसकी काफी बात चल रही है यूनाइटेड सर्कल्स में? सी, जहां तक मुझे लगता है वो लोग इस सीजन एक और ट्रॉफी जीत सकते हैं और वो है एफए कप। प्रीमियर लीग आई थिंक इस सीजन आइदर आर्सेनल विन करेगा या फिर मैनचेस्टर सिटी विन करने वाला है। प्रीमियर लीग में मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ यूनाइटेड को, आई मीन इस मैच में कर रहा हूँ, मतलब टाइटल विन करने के लिए। आई डोंट थिंक वो लोग टाइटल विन करने वाले हैं। तो मैं एक और ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे और वो है एफए कप। बिल्कुल, आई थिंक बेस्ट चांस उनका FA कप जीतने का ही है। प्रीमियर लीग में आई थिंक वही है कि सिटी और आर्सेनल दोनों को स्लिप अप करना पड़ेगा फॉर यूनाइटेड टू कैच अप। सो थोड़ा सा फार फेच्ड है, बट आई थिंक अगर वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं, दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर एरिक टेन हाग। तो ऋषि, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू, और ऑब्वियसली वील टॉक अबाउट द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन जिसके लिए ऑब्वियसली लोग वीडियो देख रहे हैं, और आपके इनसाइट्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल लोगों को अपनी टीम बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं विद द फॉरवर्ड सेक्शन। नाउ आई थिंक ऋषि, हम दोनों इस मैच में बहुत सारे गोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ द टीम्स टू गेट ऑन द स्कोर शीट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपके फॉरवर्ड पिक्स कौन है और हमारी टीम के फॉरवर्ड पिक्स कौन है फॉर दिस मैच? अरे, बैट बदलने से क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेल लो इस उम्र में कहा। विजन 11 पे। अब आने नहीं, टीम बनाओ। विजन 11 पे खेल दिखाओ। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मेरा पहला पिक होने वाला है मार्कस रैशफोर्ड। अभी उसका दौर आ चुका है, वो लगभग हर मैच में स्कोर कर ही रहा है, ही इज जस्ट अनस्टॉपेबल। और इस मैच में वो अप रहने वाला है अगेंस्ट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो कि डिफेंडिंग नहीं कर पाता है। सो आई थिंक रैशफोर्ड का आज फिर एक अच्छा मैच हो सकता है। सो रैशफोर्ड इज गोना बी माय फर्स्ट फैंटेसी पिक। डेफिनेटली। और ऋषि, हमने कैप्टन भी ने किया है, तो कैप्टनसी आप क्यों दे रहे हैं रैशफोर्ड को इन दिस मैच?
सेम रीजन है, वो ट्रेंट के अगेंस्ट अप है, उसका फॉर्म अच्छा है, ट्रेंट डिफेंडिंग नहीं कर पाता है और मुझे लगता है वो अच्छा कर सकता है इस मैच में। सो मैं रैशफोर्ड को कैप्टन कर रहा हूँ। और जब मैनचेस्टर स्ट्रगल करती थी ना पिछले सीजन में, तो भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, रैशफोर्ड बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करता ही था। सो इसलिए मुझे रैशफोर्ड को कैप्टन करने का मन है इस मैच में। बिल्कुल, और उनकी फॉर्म इज एब्सोल्युटली इनसेन। 17 गोल्स प्लस असिस्ट इन द प्रीमियर लीग, 14 गोल स्कोर कर चुके हैं। एंड करेक्टली पॉइंटेड आउट ऋषि, स्पेशली मुझे याद है जब ओले गुनर सोल्शायर हुआ करते थे, बड़े तो मैच में बड़े हमेशा मैचेस अच्छा में होता था। काउंटर अटैक पे ही वाज ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड। और लिवरपूल आपको पता है स्पेशली अपने राइट हैंड साइड पे थोड़ा वीक है, ट्रेंड काफी चांसेस कंसीड करता है, और 1-on-1 में अगर रैशफोर्ड और ट्रेंड को एक दूसरे के अगेंस्ट करेंगे, देयर इज ओनली वन विनर। सो बात करते हैं अब बाकी फॉरवर्ड पिक्स की। सो आप देख सकते हैं हमने पिक किया है मोहम्मद साला को एंड डार्विन नूनेस को। नाउ साला आई थिंक इज समवन जो यूनानिमसली मैंने और ऋषि ने अग्री किया था कि टीम में होंगे, बिकॉज अगर इस मैच में लिवरपूल गोल स्कोर करेगी, मोस्ट लाइकली मोहम्मद साला हो सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली द वन जो इनके टॉप स्कोरर है फॉर द लास्ट 4-5 सीजंस। लास्ट ईयर के जॉइंट गोल्डन बूट विनर, ऑब्वियसली इस सीजन उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, दैट इज बिकॉज ओवरऑल लिवरपूल की फॉर्म डेफिनेटली सफर करी है, उनको वो सेम सर्विस भी नहीं मिली है जो प्रीवियस सीजन मिला करती थी, बट ही हैज स्टिल स्कोर्ड 5 गोल्स, 9 गोल्स एंड 5 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि वो पेनल्टी टेकर हैं फॉर दिस लिवरपूल टीम। लास्ट मैच में भी गोल स्कोर किया था, सो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस उससे भी बूस्ट हुआ होगा। चैंपियंस लीग में भी गोल स्कोर किया था। मुझे लगता है स्लोली बट श्योरली साला वापस फॉर्म में आ रहे हैं, एंड अगर आप लिवरपूल को बैक कर रहे हैं कि लेट्स से वो जीतेंगे या फिर लेट्स से वो ड्रॉ भी करेंगे, देन आई थिंक आप उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अगर आप लास्ट फॉरवर्ड पिक की बात करें, और ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हमेशा रहे हैं, एजेंट ऑफ केओस डार्विन नूनेज। नाउ इनकी हमेशा बात होती है कि इनका एक्सजी बहुत हाई होता है, जो एक्सपेक्टेड गोल्स होते हैं, बट वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। सो इनकी फिनिशिंग अगर वो इंप्रूव कर ले तो ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ 6 गोल स्कोर करे हैं, ऑल्दो ही शुड हैव स्कोर्ड 9 गोल्स, क्योंकि इनका एक्सजी इज 9.3। बट डार्विन नूनेज डेफिनेटली अपनी प्रेजेंस से मैच को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, और जो वान बिसाका के साथ इनका जो 1-on-1 डुएल होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वान बिसाका इज अ वेरी गुड 1-on-1 डिफेंडर, बट डार्विन नूनेज की जो पेस है वो आई थिंक राइट बैक्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा क्रूशल हो सकती है इन दिस मैच। सो दिस इज अ बैटल जो आई थिंक मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ देखने में, डार्विन नूनेज वर्सेस वान बिसाका, बट डेफिनेटली ही समवन जो मुझे लगता है पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दिस मैच। ऋषि चलते हैं मिडफील्ड में, और हम बात कर चुके हैं कि लिवरपूल की कितनी वीक मिडफील्ड है, तो क्या एक भी लिवरपूल मिडफील्डर है हमारी हमारी फैंटेसी टीम में? नो, मेरा पहला पिक होने वाला है कैसेमीरो। बड़े मैच का प्लेयर है और इस मैच में भी वो अच्छा कर सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली काउंटर अटैक में ज्यादा हिट करेगी मैनचेस्टर इस मैच में। आई थिंक बॉल पोजीशन लिवरपूल के पास ज्यादा हो सकता है इस मैच में, तो कैसेमीरो अच्छा खासा टैकल का पॉइंट दे सकता है, इंटरसेप्शन का पॉइंट दे सकता है, और जब भी टीम पिछड़ रही होती है तो वो आगे जाके स्कोर भी करता है। सो मस्ट टू हैव ऑप्शन है, और कैसेमीरो आपकी टीम में 100% होना चाहिए। ऋषि पूछना चाहूंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन जो आप हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग सिर्फ प्रीमियर लीग देखते हैं, दे आर अ बिट सरप्राइज कि कैसेमीरो एक्चुअली इतने गोल्स भी स्कोर करते हैं। तो आप बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग रियल मैड्रिड ओवर द लास्ट यू कैन से 5 to 7 इयर्स, उसमें जनरली क्या कैसेमीरो इतने गोल स्कोर करते हैं जितने वो आजकल कर रहे हैं, लेट्स से ओवर द लास्ट मंथ और सो? वो पर सीजन ऑल कंपटीशन में 7 से 8 गोल तो स्कोर वो करता ही था, और स्पेशली बड़े मैचेस में वो करता था। एंड अभी आजकल लोग उसे बहुत ज्यादा रेट कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक ला लीगा अब सब कोई हर वीक देखता है। पर्सनली मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं एक रियल मैड्रिड का फैन हूँ, बट आई एम श्योर यूसीएल के अलावा रियल मैड्रिड को और कभी भी कोई नहीं देखता होगा, कोई भी न्यूट्रल फैन, जैसे वो प्रीमियर लीग का फैन हो गया हो, सीरिया का फैन हो गया हो। सो आई थिंक ये एक फैक्टर है, लोगों को उतना पता नहीं है। और पिछले सीजन जब यूसीएल मैच हुआ था मैड्रिड का, तो कैसेमीरो का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था बहुत सारे मैचेस में। सो आई थिंक ये सब फैक्टर है, पब्लिक को उतना पता नहीं है, बट वो शुरू से ही वर्ल्ड क्लास है। एब्सोल्युटली प्रॉपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, एंड गोल्स भी जैसे आपने मेंशन किया बड़े मैचेस में हमेशा स्कोर करते हैं। मुझे याद है कितने क्लासिकोस में उन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड दिस ऑफ कोर्स अगर आप बात करें यूनाइटेड के लिए, दिस इज मे बी द बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन अगेंस्ट फियर्स राइवल्स लिवरपूल। सो मैं बात करता हूँ ऋषि अपनी पिक की, और वो है ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ देयर इज नो रीजन कि ये प्लेयर को अपनी टीम में नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा, बट इनको पिक करेंगे ऋषि बिकॉज ही सो कंसिस्टेंट, इतने कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। गोल्स और असिस्ट अगर इनके आप साइड भी हटा दे तो ये हर वे में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे 30 आप पॉइंट्स विदाउट गोल असिस्ट चांसेस क्रिएटेड कंफर्म। बात करो, पासेस कंप्लीटेड की बात करो, शॉट्स ऑन टारगेट की बात करो, टैकल्स की बात करो, इंटरसेप्शन की बात करो, 90 मिनट्स खेलेंगे, अपनी फुल एनर्जी देंगे, एंड ही समवन जिनका जो बेस लाइन पॉइंट्स कहते हैं वो हमेशा हाई होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली ही इज गुड इनफ कि वो गोल और असिस्ट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
द बिग क्वेश्चन आई थिंक फॉर यू इज कि क्या आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको आई थिंक अपने टीम्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप यूनाइटेड को बैक कर रहे हैं फॉर द विन, जिसका आई थिंक काफी डिसेंट चांस है, ब्रूनो फर्नांडिस इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी कंटेंडर। तो हमने अपनी टीम में आप देख सकते हैं उन्हें वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। नाउ ऋषि चलते हैं अपने लास्ट मिडफील्डर पे। यहाँ पे आई थिंक मैं और आप इतना ज्यादा अग्री नहीं करते हैं, बट जो आपने रीजनिंग दी थी उससे मैं थोड़ा अग्री करूंगा। सो टेल अस व्हाई हमने एंटनी को पिक किया है एज अ लास्ट मिडफील्डर। जब से वो इंजरी से कमबैक किया है उसका फॉर्म थोड़ा सा वापस आया है, रीसेंट मैचेस में उसने स्कोर किया है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है, प्लस रॉबर्टसन इस मैच में डाउटफुल है, तो मोस्ट प्रोबेबली सिमिकास स्टार्ट करेगा, वो उतना कंसिस्टेंटली खेलता नहीं है, सो आई थिंक एंटनी को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है इस मैच में, और उसका भी डिफेंसिव वर्क रेट अच्छा है, सो मैं एंटनी को पिक करना चाहता हूँ इस मैच में। बट एनीवेज अगर आप लोग लगता है कि एंटनी इस मैच में ब्लैंक जाएगा तो मे भी आप लोग फ्रेड को पिक कर सकते हो एंटनी के प्लेस में, बिकॉज अगर एंटनी स्कोर नहीं किया तो इट्स ऑब्वियस कि फ्रेड ज्यादा पॉइंट्स देगा, और फ्रेड का भी करंट गोल स्कोरिंग फॉर्म अच्छा चल रहा है। सो एंटनी और फ्रेड ये क्लोज कॉल है, हम लोगों ने फिलहाल एंटनी को अपनी टीम में कंसिडर किया है। Absolutely, totally agree with you and I don't think I have much to add to this. चलते हैं हम डिफेंस सेक्शन पे एंड ऋषि आपसे शुरू करते हैं। तो 2 डिफेंडर्स हमने पिक करे हैं ईच, तो आप अपने 2 डिफेंडर्स के बारे में बात करिए, फिर मैं अपने 2 डिफेंडर्स पे आता हूँ। मेरा पहला डिफेंडर होने वाला है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। वो डिफेंडिंग जैसा भी करे बट अटैकिंग वाइज वो बीस्ट है, सेट पीस लेगा, इनफैक्ट वो डायरेक्ट फ्री किक स्कोर कर सकता है, बहुत क्रॉसेस करता है, तो अगर सलाह स्कोर किया तो ऐसा चांस हो सकता है कि ट्रेंट का असिस्ट आए। उतना अच्छा फॉर्म नहीं था स्टार्ट में, बट रिसेंट मैचेस में उसका भी फॉर्म अच्छा रहा है, एक्सेप्ट वो रियल मैड्रिड वाला मैच, बट उसके अलावा उसने रिसेंट मैचेस में अच्छा खेला है, एंड आई थिंक सीजन एंड होते होते वो अपना फॉर्म और पकड़ेगा। तो ऋषि मुझे आपसे पूछना है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि रैशफोर्ड खेलेंगे ट्रेंट की साइड पे, हम उसकी बात कर चुके हैं, तो कितना अटैकिंग लाइसेंस आपको लगता है कि ट्रेंट को मिलेगा टू एक्चुअली गो एंड फर्दर अप द फील्ड, वो अपने पोजिशनली अगर वो खेले, आपको क्या लगता है कि वो अटैकिंग थर्ड में कितना ज्यादा उनको फ्रीडम मिलेगा टू ऑपरेट इन दिस मैच? मे बी अटैकिंग थर्ड में उसे उतना फ्रीडम ना मिले, बट अगेन वो सेट पीस लेगा, वो सेट पीस से इंपैक्ट डाल सकता है, वो बहुत ही अच्छा सेट पीस टेकर है, सो देयर इज नो रीजन टू ड्रॉप हिम। एब्सोल्युटली, अगर वो चाहे ओपन प्ले में अफेक्ट ना भी कर पाए, जो वो ऑब्वियसली करते हैं बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी है उनकी टू गो फॉरवर्ड, बट सेट पीसेस से डेफिनेटली वो पॉजिटिव वे में इंपैक्ट कर सकते हैं। चांसेस क्रिएटेड वाइज अगर आप देखें तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर दिस लिवरपूल टीम। तो ऋषि आप अपनी दूसरी पिक के बारे में बताइए। मेरा दूसरा पिक होने वाला है लूक शॉ। वो यूनाइटेड का सिर्फ इकलौता फुलबैक है जो अच्छे से क्रॉस कर सकता है, और बाई चांस वो क्रॉस किया और वेगोस्ट हेडर मार दिया तो उसका असिस्ट आ सकता है, सो लूक शॉ को मैं पिक करना चाहता हूँ, और वो भी सेट पीस लेता है, तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। एब्सोल्युटली, ऑल्सो लूक शॉ थोड़े से इस मैच में इंजरी डाउट थे, बट टेन हाग ने प्रॉपर्ली क्लियर कर दिया है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू बी फिट फॉर दिस मैच, सो इंजरी वाइज इलनेस वाइज कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर मैं बात करूं अपनी 2 लास्ट पिक्स की फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, सो मैं अपने अर्जेंटाइन हीरो लिसांड्रो मार्टिनेज के बारे में बात करना चाहूंगा ना। ही इज, जैसे आपने बात करी कैसिमीरो की बिग मैचेस में, लिसांड्रो भी बिग मैचेस में इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। सो वैसे ही हमेशा बात करता हूं कि जो अर्जेंटाइन होते हैं, डिफेंडर होते हैं, दे लव टू मेक अ टैकल, चाहे आप क्रिस्टियन रोमेरो की बात करें, चाहे आप लिसांड्रो की बात करें, ऑटोमेंडी की बात करें, वो कभी भी पीछे नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राफेल वरान होते हैं। दे आर समवन हु विल लंज इनटू अ टैकल, जो आपको ऑब्वियसली फैंटेसी में थोड़ा हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि साला के अगेंस्ट मोस्ट लाइकली ही विल बी अप अगेंस्ट, बिकॉज साला ऑब्वियसली राइट पे खेलते हैं, लाइक्स टू कट इन ऑन हिज लेफ्ट, तो सेंट्रल एरियाज में ऑपरेट करते हैं, तो इनका जो 1-on-1 डुएल होएगा विद लिसांड्रो विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साला आपको पता है काफी ड्रिबल करते हैं, तो मुझे लगता है लिसांड्रो को इस मैच में काफी डिसेंट टैकलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। एनीवेज, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में दोनों टीम्स कंसीड करेगी, तो मे बी लिसांड्रो के डिफेंसिव पॉइंट्स आपको काफी यूजफुल ले सकते हैं। बिग मैचेस में हमेशा मैं इन्हें ट्रस्ट करूंगा। और अगर मैं चलो अपनी लास्ट पिक, वो है एरन वान बिसाका। नाउ अगर हम बात करें डार्विन नूनेस के अगेंस्ट जो वान बिसाका होंगे, नाउ ही, एज आई मेंशन्ड, ही इज अ वेरी गुड 1-on-1 डिफेंडर, एंड इस टाइप ऑफ मैच में मुझे लगता है डेफिनेटली टेन हाग वान बिसाका को खिलाएंगे एज कम्पेयर टू डिएगो डालो, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव लायबिलिटी है। सो प्योरली फ्रॉम अ टैकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है वान बिसाका आप अपनी टीम में डाल सकते हैं। नूनेस इज डेफिनेटली समवन जो अपनी पेस पर रिलाई करते हैं, वान बिसाका इज आल्सो समवन जो काफी पेसी है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे टैकलिंग पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ही इज नॉट समवन जो बहुत अच्छे क्रॉस करते हैं जैसे ऋषि ने बोला था, बट मुझे लगता है कि डिफेंसिवली में भी आपकी टीम में डिसेंट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो ऋषि, अब आप बात करते हैं हम गोलकीपर की, तो डिगेया और एलिसन में चॉइस थी, बट आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ओवरऑल अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेव्स, बट फिर भी आप बताना चाहेंगे कि व्हाई एलिसन को हमने पिक किया है ओवर डिगेया?
बिकॉज मुझे मैक्सिमम आउटफील्ड प्लेयर्स पिक करना है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। लिवरपूल के मिडफील्ड में कुछ भी खास ऑप्शन नहीं है और हम लोगों ने ऑलरेडी 7 प्लेयर्स सिलेक्ट कर लिया है फ्रॉम दिस यूनाइटेड टीम, तो हमें एलिसन को ही पिक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एलिसन इज माय गोलकीपर इन दिस मैच, बट ये टोटली 50-50 कॉल है। इस मैच में दोनों ही कीपर्स बराबर टेस्ट हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, लिवरपूल ऑब्वियसली एंफील्ड पे दे विल अटैक, वो अटैक करेंगे ही, उनके डीएनए में है, उनकी नेचर में है, योर्गन क्लॉप की नेचर में है। देयर इज नो वे कि लिवरपूल डिफेंसिवली सेटअप करेगी, और यूनाइटेड हमें पता है काउंटर अटैक पे या फिर इवन अपने नॉर्मल बिल्डअप प्ले में काफी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट दे सकती है। सो वेरी वेरी क्लोज डिसीजन, बट वंस अगेन बिग मैचेस में मे बी एलिसन कैन डू वेल फॉर लिवरपूल। ऑल्दो आई होप कि वो ऐसा हाउलर ना करे जो उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट करा था, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो ऋषि आते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक पे, जो क्रूशल पिक्स हैं, जो रिस्की पिक्स हैं, जो लोगों को ग्रैंड लीग में बेसिकली डिफरेंशियल की तरह प्रूव हो सकती हैं। सो आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? तो मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक होने वाला है कॉटी गैक्पो। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया अडेप्ट करने में, बट अभी वो रिसेंट मैचेस में अच्छा खेला है। जब से जोटा फिट हुआ है उसे स्टार्ट नहीं मिला है, बट उससे पहले वो 2-3 मैचेस में लगातार स्कोर किया था। सो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है और आई थिंक वो अच्छा कर सकता है इस मैच में। रिस्क इसलिए है बिकॉज वो 90 मिनट्स नहीं खेलेगा, बट अगर ये वो स्कोर कर दिया तो आपको वो रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा। Absolutely, I think proper definition of a high risk high reward pick है Cody Gakpo, can do absolutely nothing but also can score a goal for you in your fantasy team। तो ऋषि, हम बात कर रहे थे कि मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन होगा, और आपने एक प्लेयर का मेंशन किया, उसकी वजह से मैंने अपना चेंज कर दिया है पिक। तो पहले मैं बात करने वाला था वैन डाइक की, बट सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग पिक। बट अब मैं बात करूंगा वाउट वेगहॉर्स्ट की, क्योंकि वो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। आपने जो बात करी कि लूक शॉ अगर अपने क्रॉसेस पिन पॉइंट कर सके, तो वेगहॉर्स्ट इज समवन जो कैन गेट ऑन द एंड ऑफ देम। दैट इज समथिंग जो मुझे इंट्रीग कर रहा है। ऑफ कोर्स हमें इनकी हेडिंग एबिलिटी का पता है, एज एन अर्जेंटीना फैन मुझे पता है कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ था इन द क्वार्टर फाइनल, जब वाउट वेगॉस ने वो एटलीस्ट पहला वाला गोल अपने हेडर से स्कोर किया था। बट यूनाइटेड के लिए ही इज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। हमें पता है कि ही इज समवन जिनकी जो एवरेज पोजीशनिंग है वो नॉर्मली यस, थोड़ी वो एज अ डीपर 10 होती खेल है। रहा है, मिडफील्ड हाँ में खेल रहा एग्जैक्टली, है। ही इज प्लेइंग एज अ मिडफील्डर। तो अगर आप देखें रैशफोर्ड, या फिर अगर आप देखें रैशफोर्ड डेफिनेटली उनसे आगे होते हैं, बट इवन समवन लाइक एंटनी फॉर एग्जांपल, उनकी पोजीशनिंग जो होती है वो आगे होती है, और वेगॉर्स काफी डीप ड्रॉप करते हैं मिडफील्ड में, लिंकअप प्ले करते हैं। इनके प्रेजेंस की वजह से आई थिंक रैशफोर्ड जैसा प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ही इज ऑल्सो समवन जो ओरिजिनली एक स्ट्राइकर है, तो ही इज अ गोल स्कोरर, एंड मे बी दिस इज द मैच जिसमें वॉट वेगॉर्स फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैच में यूनाइटेड के लिए गोल स्कोर कर सकते हैं। सो आई थिंक ही इज ऑल्सो समवन जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में डेफिनेटली हमारे हिसाब से फॉल करते हैं। तो ऋषि आते हैं फाइनली ऑन स्कोर लाइन प्रिडिक्शन। आपके हिसाब से कौन जीतेगा और क्या स्कोर लाइन होगी? मेरे हिसाब से ये मैच आइदर मैनचेस्टर 1-2 से विन करेगा या फिर ये मैच 1-1 ड्रॉ पे फिनिश होने वाला है। ज्यादा गोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट माय प्रिडिक्शन इज कि दोनों ही टीम्स एटलीस्ट एक नई गोल तो स्कोर करेगी। सो आइदर 1-1 ड्रॉ और अ 1-2 मैनचेस्टर यूनाइटेड विन। दिस इज माय प्रिडिक्शन। मैं सॉर्ट ऑफ आपसे एग्री करूंगा, बट वो थोड़ा एंडफील्ड फैक्टर है, लिवरपूल की रीसेंट फॉर्म है, ऑल्दो यूनाइटेड हैव बीन एब्सोल्युटली फ्लाइंग। बट आई थिंक दिस इज अ मैच जिसमें लिवरपूल के जो फैंस हैं, जो प्लेयर्स हैं, मैनेजर हैं, दे विल बी अप फॉर इट, दे विल प्रॉपर्ली अप फॉर इट। क्योंकि अगर इस मैच के लिए आप मोटिवेटेड नहीं होंगे एट एंडफील्ड, तो किस मैच के लिए होंगे? तो मुझे लगता है कि लिवरपूल डेफिनेटली फाइट करेगी, बट उनका डिफेंस को मैं बिल्कुल भी करंटली रेट नहीं करता हूँ। मिडफील्ड जो है उनकी इज ऑलमोस्ट पूरी खोखली हो चुकी है, और यूनाइटेड डेफिनेटली वहां पे एडवांटेज रखती है। सो आई थिंक आई विल बैक अ 1-1 ड्रॉ इन दिस वन, बट दिस इजीली कुड गो ईदर वे। बट अगर आई थिंक मुझे बैक करना होगा समवन फॉर द विन लाइक यू ऋषि, आई थिंक मैं यूनाइटेड को बैक करूंगा। सो अगर आपको लगता है लेट्स से यूनाइटेड जीतेगी, तो मे बी आप रैशफोर्ड ब्रूनो के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है लेट्स से 1-1 ड्रॉ होगा, देन मे बी आप रैशफोर्ड साला कॉम्बिनेशन के लिए जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप हेड टू हेड की बात करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड एपिसोड ऑफ द रक्षित एंड ऋषि शो, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड बीच मैच। ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली और बड़े बड़े मैचेस में आप मुझे ज्वाइन करेंगे एज हम प्रीव्यू करेंगे अक्रॉस द सीजन एज द सीजन कम्स टू अ क्लोज। So thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.